नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं लक्षद्वीप की, जो केंद्र शासित प्रदेश है और 97% मुस्लिम आबादी वाला एक तरह से छोटा राज्य है जो केंद्र शासित है। अब यहाँ के जो प्रशासक फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं वो है प्रफुल्ल पटेल, जो कभी नरेंद्र मोदी सरकार में गुजरात के अंदर गृह मंत्री रहे थे। अब वो यहाँ पर दिसंबर 2020 से फिलहाल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि प्रशासक हैं, और एक तरह से वहाँ पर जो कार्य वगैरह चलते हैं वो उनके अंडर ही चलेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में गवर्नर करते हैं, उपराज्यपाल। तो उसी तरह फिलहाल ये प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। इन्होंने एक मुस्लिम बहुल इलाके में, या फिर आप ये कहेंगे जहां पर 97% आबादी है, ये पूरा का पूरा द्वीप एक तरह से कहें कि मुस्लिम आबादी वाला है, वहां पर शराब को लागू कर दिया है और बीफ को मना कर दिया है। यानी शराब को हाँ और बीफ को ना, जो कि वहां सदियों से चलता रहा है और हमेशा से चलता है, क्योंकि वहां के लोग शराब नहीं पीते, इसलिए शराब की दुकान भी वहां पर खोलना अनिवार्य नहीं है। वहां सब इस चीज के खिलाफ है। अब इन्होंने जब से ये बनाए गए काफ़ी कुछ चेंज किया है वहाँ पर, क्योंकि जहाँ से आते हैं, जिस विचारधारा से आते हैं, और भेजे भी गए हैं बिल्कुल अपोजिट विचारधारा में। आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा, इसमें कोई छिपी हुई राज नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि किस तरह की विचारधारा से प्रेरित हैं। तो मुस्लिम बहुल इलाके में प्रशासक बनाकर जब भेजा गया तो चीज़ें तो चेंज होनी थी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ चेंज हुई है वो ये है कि वहाँ का बीफ बैन कर दिया गया है, जिसको लेकर अगर हंगामा मच गया है। और दूसरा, वहाँ पर शराब की एंट्री हो गई है, क्योंकि वहाँ लक्षद्वीप में कभी भी शराब कभी बिकी नहीं, वहाँ पर बैन है पूरी तरह से। इनका यह कहना है कि हमने यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ताकि टूरिस्ट आए, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत ही की है। दूसरा, इन पर जो आरोप लगा रहे हैं पड़ोसी जो राज्य है केरल, वहाँ के विधायकों ने लगातार अब चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया है राष्ट्रपति को। इनकी चारों तरफ आलोचनाएं हो रही है। ट्विटर पे इनके खिलाफ हैशटैग चलाया जा रहा है, इनके खिलाफ कि आप लोग यहाँ से जाए, इन्हें वापस बुलाया जाए, तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, लेकिन खबर पर जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि वीडियो जहाँ भी देख रहे हैं, फेसबुक या यूट्यूब, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप इस बात को भूल जाइए कि फेसबुक बैन होगा, फेसबुक बैन नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस इलाके में जो मुस्लिम है 97% है। इसकी कहानी मैं फिर आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल की मोटी मोटी खबर जो मैंने आपको बताई, आप उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह है कि लक्षद्वीप के एक सांसद है जिनका नाम है मोहम्मद फैजल, और पड़ोसी राज्य केरल के उनके सहकर्मी है TN प्रताप। इन्होंने केंद्र सरकार से अपील किया है कि वो लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा को वापस बुला लिया जाए। इन्होंने इन पर आरोप लगाया, इन तमाम नेताओं ने, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने कई सरकारी कर्मचारी को बिना वजह से नौकरी से हटा दिया गया है, और ये भी कहा कि द्वीप पर 70,000 लोग मछली के पालन पर निर्भर हैं, लेकिन यहाँ मछुआरों की झोपड़ियां तोड़ दी गई हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने भी एक राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति से यह भी कहा कि प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल में जो फैसले ले गए हैं उनको रद्द किया जाए, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर जो शराब है वो बैन है, उस पर से बैन इन्होंने हटाकर एक तरह से वहाँ के लोगों को आहत करने का काम किया है। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि वे इनकी अपनी राजनीति है, ये यहाँ पर जो विकास कर रहे हैं उसको रोकने में अड़ंगा अड़ा रहे हैं। लेकिन दो बड़ी चीज़, एक बीफ और एक शराब। जहाँ मुसलमानों के लिए शराब हराम तो है ही है, दूसरी जगह कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे आप गोवा देख लीजिए, और कई सारे इलाके हैं जहाँ पर बीफ की एंट्री है, लोग बीफ खाते हैं, और सरकार है, चाहे वहाँ भाजपा की सरकार क्यों ना हो, वो उस चीज़ को कमी को पूरी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस बात को लेकर तमाम हंगामा चल रहा है, राजनीति चल रही है कि ये हुआ क्यों। आप लोगों को क्या लगता है, जो मैंने शुरू में कहा कि उस विचारधारा जो मैंने आपको क्या किया, वाकई उसके चलते ये किया है, या फिर ये वाकई वहाँ पर विकास चाहते हैं? क्योंकि अगर ये विकास की बात होती तो गोवा देखिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है, और बीफ वहाँ पर बैन नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो बाहर के आते हैं, बीफ उन्हीं के लिए ज़्यादातर प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में अगर लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो बीफ बैन करने का कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बात, शराब एक बार को हम मान लेते हैं कि टूरिस्ट आएंगे पिएंगे, लेकिन वहाँ की भावनाओं का ख्याल भी इन्हें रखना होगा, क्योंकि 97% जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। जब वहाँ पर ये कहते हैं लोग, जब वहाँ पर लोग जाते हैं तो एक तरह से उनकी चेकिंग होती है कि किसी तरह का कोई ड्रिंक या फिर ये मादक पदार्थ लेकर तो नहीं जा रहा, जो अल्कोहल टाइप चीज़ें हैं उनको लेकर वहाँ एंट्री तो नहीं की जा रही। इसकी वजह से लक्षद्वीप में शराब बहुत ज़्यादा
बैन है। अब आप लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।